बचपन का सपना था कि मेरे सर पे ताज हो और आज वो मैंने पूरा कर लिया। ये सपना पूरा करने के लिए मुझे 17 साल लग गए। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे स्टूडियो में कोई ना कोई खास मेहमान आता रहता है और आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत आई है जिससे हमारे स्टूडियो का मान और भी बढ़ गया है। आज हमारे स्टूडियो में आई हैं मिसेस यूनिवर्स 2023 माधुरी मैम। माधुरी मैम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम, कैसा रहा आपका मिस यूनिवर्स का सफर? देखिए, सफ़र तो काफ़ी खूबसूरत रहा है। इनफैक्ट सफ़र अभी चल ही रहा है। ये मेरा रेनिंग ईयर है और बहुत ही खूबसूरत जा रहा है। काफ़ी रिस्पॉन्सिबल चीज़ें करने के लिए मिल रही है जिसकी मुझे बेहद खुशी है। मैम, जैसे ही आपके सर पर ताज आया तब से लेके अब तक का सफर कैसा रहा? बेहद ही खूबसूरत रहा है नाविद जी। इसके बाद जैसे ब्रांड कोलैबोरेशंस हैं या लोग आपको इवेंट्स में बुलाना चाहते हैं, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आपसे बहुत अच्छे काम करवाना चाहते हैं, जो कि मुझे भी करना बहुत पसंद है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सफ़र अभी चल ही रहा है और ये दिन ब दिन बेहद खूबसूरत होते जा रहा है। तो मैम, जैसे कि आप यूनिवर्स हो, है ना, आपने कैसे उस पर पार्टिसिपेट किया और इसके अलावा आप और क्या क्या एक्टिविटीज में काम करते हैं वो भी मैं जानना चाहूँगा। तो नाविद जी, इसकी जो कहानी है ये थोड़ी फ़नी भी हो सकती है पर काफ़ी रियल समस्या भी है जो हर एक महिला उससे गुज़रती है। जब मेरा बेबी हुआ उसके बाद मैंने काफ़ी वेट गेन कर लिया था और मैंने सोचा कि इसको मुझे कम करना है, पर कुछ उद्देश्य नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने अपने आप को मिसेस इंडिया में एनरोल किया और मैंने सोचा नहीं, जीतना ही है, ऐसे पार्टिसिपेट नहीं करना है। हालांकि मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि इन कंपटीशन में आजकल आपने देखा ही होगा, वैसे आपके शरीर का जो वज़न है या आपकी जो बॉडी है उसके बारे में ऐसा कोई मापक नहीं है कि आपको पतला ही होना है या आपका एक पर्टिकुलर शेप होना चाहिए। परंतु ये मेरी अपनी खुद की इच्छा थी और मैंने काफ़ी मेहनत की और देखते देखते ये सफ़र तक मैं पहुंची और मैंने मिसेस यूनिवर्स इंडिया का जो ताज है वो पहन लिया। तो मैम, कितने पार्टिसिपेट थे आपके कंपटीशन में और कौन कौन सी कंट्री से आए थे? देखिए, मिसेस यूनिवर्स के कंपटीशन में लगभग 100 देशों से जो है वो प्रतिस्पर्धी आए थे। जैसे कि आप मिस यूनिवर्स के कंपटीशन में गए थे तो आपको उन सारे 100 कंट्री के लोगों को देख के क्या फील हुआ? जी, मुझे ऐसे देख के काफ़ी अच्छा लगा कि हर देश से एक लड़की आई है, एक हिम्मतवान लड़की आई है स्पर्धा करने के लिए। और ऐसा कभी मुझे फ़ील नहीं हुआ कि वो मेरी कंपटीशन है तो मुझे मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाए। इनफैक्ट मैं वन ऑफ द मोस्ट कॉन्फिडेंट गर्ल भी थी वहाँ पे। एवरीवन वाज रूटिंग फॉर मी। इनफैक्ट मैंने 2 टाइटल हमारे देश के नाम लाए हैं। एक है मिसेस यूनिवर्स एम्पावर्ड वुमन जो मैं सोशल वर्क करती हूँ उसके लिए, और एक मिसेस यूनिवर्स फेस 2023 में भी वो कहना चाहते हैं कि इंडिया मिसेस यूनिवर्स का फेस है। मैम, जैसे कि आप बता रहे आप सोशल वर्क करते हैं तो हमारे दर्शक बिल्कुल जानना चाहेंगे कि आप क्या क्या सोशल वर्क करती हैं? हाँ जी, सोशल वर्क तो वैसे मैं बचपन से ही करती हूँ। जब मैं स्कूल में थी या कॉलेज में थी मैंने काफ़ी वॉलंटियरिंग वर्क किया है। पर आई डोंट नो कितने लोगों को ये पता है, पर मैं एक छोटे से शहर गांव से आती हूँ। मेरे पापा का गांव है हरदोली। मैं एक्चुअली वहाँ से बिलोंग करती हूँ और अपना अधिकतर बचपन मैंने भंडारा नाम के शहर से में गुजारा है, जो कि बहुत ही छोटा शहर है। बचपन से ही मुझे काफ़ी जैसे मैंने आपको बताया कि सोशल वर्क का काफ़ी एक तरीके से हॉबी कह सकते हैं थी। तो मैंने बचपन में अपने आप से एक प्रण लिया था शायद कि जब मैं कुछ बड़ी हो जाऊंगी, बड़ी इन द सेंस हैसियत में नहीं पर उम्र में या उस लायक जहाँ मैं थोड़ा कुछ कर पाऊँ, ऐसे मैंने बचपन में सोच रखा था कि एक दिन मैं ज़रूर करूँगी। और वो एक दिन मुझे लगा कि बस आज है। और उस दिन मैंने अबादा फाउंडेशन नाम की एक संस्था है उसकी स्थापना की, जो गांव का संपूर्ण विकास
इस विषय पे काम करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पापा एक गांव से हैं, मैं भी एक गांव से ही हूँ और मैं छोटे-छोटे शहरों में पली बड़ी हूँ। तो वहाँ की जो समस्याएँ हैं मैंने अपने आँखों से फ़र्स्ट हैंड देखी है, समझी है, क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त रहे हैं जो आज भी शायद स्ट्रगल कर रहे हैं जीवन में। मुझे लगता है कि अगर थोड़ा भी सही मैं उनका स्ट्रगल कम कर सकूँ, तो मेरे लिए ये सौभाग्य की बात होगी। तो मैम आपकी एजुकेशन क्या थी, कहाँ तक आप पढ़े हैं और कैसा था एजुकेशन के टाइम आपकी लाइफ, और उस समय आपने उसी समय से आपको मॉडलिंग का शौक था या अचानक आया मॉडलिंग का शौक? जी, मुझे लगता है कि मेरी मम्मी को हमेशा से मैं बड़ी ही खूबसूरत लगती थी। नहीं, वो तो वाकई में आप बहुत खूबसूरत हो। मेरे ख्याल से हमारे स्टूडियो में अब तक की सबसे खूबसूरत महिला आप ही आए हैं। थैंक यू सो मच नावे जी, इतने प्यार भरे शब्दों के लिए। तो मेरी मम्मी को लगता था कि मैं खूबसूरत हूँ, तो मुझे भी लगता था शायद मैं हूँ। और बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता है, पर 12th के बाद लोकमत में एक सखी नाम का मैगज़ीन आता है, उस पे मेरी फ़ोटो भी आई थी 2007 में। जी। और मॉडलिंग का शौक़ था, पर क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मैं छोटे शहर से हूँ, ये कैसे किया जाता है या क्या करना होता है, इसका नॉलेज मुझे बिल्कुल ही नहीं था। और उसी के रहते 2007 में एक मिस महाराष्ट्र का कंपटीशन हुआ था, जी। उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। और फिर हालांकि उसके बाद मैं मुंबई गई मेरे इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के लिए। ओके, आप इंजीनियर हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी। तो वहाँ जाके मैं मुंबई में थी और मैंने सोचा कि शायद ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है कि मेरा नंबर मुंबई में लगा, अदरवाइज़ मैंने पुणे और नागपुर के कॉलेजेस का भी फॉर्म भरा था। और वहाँ पे जाके मैंने थोड़ी बहुत मॉडलिंग करने की कोशिश की उस टाइम पे। उसके बाद फिर मैंने अपना एजुकेशन कंटिन्यू किया। मैंने सिस्को सर्टिफाइड इंटरनेटवर्क एक्सपर्ट का एक सर्टिफिकेट होता है डेटा सेंटर में, उसका भी मेरे पास सर्टिफिकेशन है। फिर काम करते करते ही मैं दुबई पहुंच गई और वहाँ पे मैंने मेरा मास्टर्स कंप्लीट किया। तो मास्टर्स में मैंने इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट विद फाइनेंस में अपना मास्टर्स किया है। और फिर मेरी शादी हो गई और मैंने आपको जैसे बताया कि इस कंपटीशन में मैं कैसे आई, तो शायद जो पुराना मेरा सपना था वो आज फिर से जीवित हो गया इसी रूप में। तो मैम जैसे कि आप शादी होने के बाद मिस यूनिवर्स का 2 टैग जीत के लाए हैं, तो क्या प्रॉब्लम नहीं आती फैमिली में घर संभालने की, बच्चे संभालने की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा? हाँ जी, देखिए एक ज़माने में जब आपके बच्चे नहीं होते हैं या आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती है घर की, तो आप कहीं भी जा सकते हो। लेट नाइट भी अगर आप काम करोगे तो आपको चिंता नहीं होती। अब मेरा छोटा बेटा है, उसको स्कूल भी सुबह भेजना है, रात को वक्त से सुलाना भी है, दिन में खाना भी खिलाना है। तो ऐसी काफ़ी मुश्किलें जो है मेरे सामने नहीं, मुझे लगता है हर एक वर्किंग वुमन जो मदर है उनके सामने ज़रूर आती है। तो थोड़ा इसका असर जो है आपके काम पे तो ज़रूर पड़ जाता है। मैम जैसे कि आप बता रहे थे आपकी एक संस्था है जो गांव के विकास के लिए काम करती हाँ है, जी। तो अब तक ऐसा कौन सा काम आपकी संस्था ने की है जो हमारे दर्शकों को जानना चाहिए? कुछ ऐसा स्पेशल काम हुआ होगा जैसे बच्चों को फ्री में एजुकेशन देना या कुछ इस टाइप से कुछ? हाँ जी, तो ये जो हमारा फाउंडेशन है इसमें हमने 4 प्रोग्राम में इसको विभाजित किया है। क्या? हाँ जी, एक अबाधा अभ्यास। पहले तो मैं आपको मेरे फाउंडेशन का जो नाम है उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तो अबाधा जो एक नाम है ये संस्कृत शब्द से लिया है मैंने। उसका मतलब है फ्रीडम। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो गांव के बच्चे हैं या गांव के लोग हैं ये फ्री हो जाए, इनको फ्रीडम मिले अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने के लिए। और उसको वो फ्रीडम पाने के लिए जितनी भी कोशिश थोड़ी बहुत मैं कर सकती हूँ मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आते हैं प्रोग्राम्स की तरफ। हमारे 4 प्रोग्राम्स हैं। एक अबाधा अभ्यास जिसमें हम बच्चों के लिए पढ़ाई और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे स्पोर्ट्स हो गया, योगा हो गई, ये भी करते हैं। नारी विकास, ये जो प्रोग्राम्स भी हैं ये भी संस्कृत शब्द से ही मैंने लिया है। अच्छा। हाँ जी, मुझे अपनी संस्कृति पे काफ़ी गर्व है और मैं चाहती हूँ कि मेरी जो भाषा है संस्कृत, इसको मैं और आगे ले जाऊँ। वैसे बोलते हुए मुझे रोंगटे भी आ गया क्योंकि मुझे बचपन से संस्कृत शब्द बहुत पसंद था और मैं इसके बाद भी कुछ करूँगी वो संस्कृत में ही होगा। जैसे कि आप एक मॉडल हो और आप अपनी एक संस्था भी चलाते हैं, तो दोनों को एक साथ आप मैनेज कैसे कर लेते हो? देखिए काफ़ी मतलब टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, डिसिप्लिन के साथ जीना पड़ता है।
इसके साथ ही काफ़ी लोग मेरे काम को सराहते भी हैं। पर इससे मुझे एक बात याद आई कि बीच में ना एक मेरे साथ बात हुई एक ब्रांड के साथ। उनका कहना था कि आप जो ये सोशल वर्क का काम अपनी प्रोफाइल में डालते हो, ये हमें एस्थेटिक नहीं लगता है, और इस वजह से उन्होंने कोलैबोरेशन करने के लिए जो है वो मना कर दिया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी शैलो थिंकिंग है, छोटी थिंकिंग है। और इनफैक्ट मैंने इमीडिएटली उन ब्रांड को ये भी बोल दिया था कि मैं भी आपके साथ काम नहीं करना चाहूँगी। इनफैक्ट मैं इस बात पे यहाँ पे ये स्टैंड लेना चाहूँगी कि किसी भी ब्रांड को अगर मेरे सोशल वर्क से जो मेरे देश को विकसित करने में मदद कर रही है उससे तकलीफ़ है, तो मेरी दरख्वास्त है आप मेरे पास कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट लेके ही ना आए। फिर भी मैम आप ये भी तो कर सकते हैं कि आप अपना एक सोशल वर्क का काम अलग रखें और जो आपकी मॉडलिंग और ये कोलैबोरेशन का काम है उसको अलग रखें। आप ऐसा भी तो कर सकते हैं। नहीं सर, मेरी आइडेंटिटी ही मेरा काम है, मेरा काम ही मेरी आइडेंटिटी है। ओके। तो मैं उसके लिए स्टैंड यहाँ लेना चाहूँगी। हमारा ऑलरेडी जो है सोशल वर्क का पेज अलग है, पर मैं आज तक मैंने मेरे पेज पे जनरली ये सब नहीं डाला था, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि जब हम एक हाथ से काम करते हैं तो दूसरे हाथ को पता नहीं होना चाहिए। पर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ मिसेस यूनिवर्स इंडिया कि मैं जनता को प्रेरित करूँ मेरे काम से, ताकि वो भी थोड़ा बहुत कुछ जो है मदद का हाथ जो है लोगों की तरफ बढ़ाए। हाँ जी, हाँ जी। मैम और क्या बताना चाहेंगे जाते जाते हमारे दर्शकों को आप? मैं ये बताना चाहूँगी कि देखिए, सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती है, उड़ान भरने की कोई उम्र नहीं होती है। सबके जीवन में कोई ना कोई आपदाएँ जो है वो आते ही रहेगी। इसको आप बहाना ना बना के अपनी उड़ान भरें, और जो करना चाहता है वो ज़रूर करे। इनफैक्ट एटलीस्ट ट्राई करे, क्योंकि हमें जब तक वो ना है तब तक वो ना है जब तक हम उसको हाँ करने की कोशिश नहीं करते। थैंक यू मैम, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतना कीमती समय दिए। तो फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।